अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 14 अगस्त के ड्रेस के साथ मैचिंग इयरिंग बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तो इससे पहले मैं आपके साथ ये जो हाइलाइट्स शेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से मैं भी इयरिंग बनाऊंगी। 4 बड़े मोतियों का आपने एक बॉक्स सा तैयार कर लेना है। फिर हर 2 मोतियों के सेंटर में आपने एक छोटा मोती लगाना है। यहाँ मैंने 8 mm और 2 mm के मोती इस्तेमाल किए हैं। और अभी जो मैं इयरिंग बनाऊंगी ग्रीन और वाइट, उनमें मैं 4 mm और 2 mm के मोती इस्तेमाल करूंगी। ये प्लास्टिक बीड्स हैं, आप चाहें तो इनके साइज़ में कमी बेशी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने ये जो चोकर सेट तैयार किया है, इसमें ये देखिए पहले 4 मोती पहले से बने हुए डिज़ाइन के एक गोल्डन मोती के अंदर से मैंने गुजारे। इसके बाद हर 2 मोतियों के सेंटर में एक गोल्डन मोती ऐड किया और इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे इयरिंग में। ये बहुत आसान है बनाना। आप इस तरीके से अपनी मैक्सी फ़्रॉक के लिए बेल्ट भी तैयार कर सकती हैं। जैसे कि आपने 14 अगस्त के हवाले से ग्रीन या वाइट अगर मैक्सी फ़्रॉक तैयार की है, तो उसके ऊपर आप लेदर का या कोई भी महंगा वाला बाज़ार से बेल्ट ख़रीदने की बजाय इस तरह से ख़ुद मोतियों का बेल्ट तैयार कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अभी ये देखिए, ये इयरिंग आज मैं आप लोगों के साथ बनाने का तरीका शेयर करूँगी। इनको मैंने 3 स्टेप में बनाया है और मोतियों का मैंने आपको पहले से बता दिया है कि मैंने किस साइज़ के लिए है। सबसे पहले आपने 4 सब्ज़ मोती लेने हैं और उनको इस तरह से फ़िश वायर के अंदर या प्लास्टिक थ्रेड के अंदर आपने पिरो लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे नॉट बना लेनी है। ये देखिए, ये 2 दफ़ा मैंने इसको यहाँ से बांध लिया है, ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना। अभी ये देखिए, जहाँ से हमने इसकी घेरा बनाई थी, ये देखिए वहीं से हमने एक वाइट छोटा मोती ऐड किया है और अगले मोती के अंदर से निकाल लिया है। अभी दोबारा से हम एक वाइट मोती ऐड करेंगे और सब्ज़ मोती के अंदर से निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने 4 मोती ऐड करने हैं इन 4 मोतियों के सेंटर में। तो ये एक स्टेप आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस तरीके से हमने 4 स्टेप या 3 स्टेप, जितने भी आपको अच्छे लगते हैं उतने स्टेप, जितने लॉन्ग इयरिंग आप पहनना चाहते हैं। अभी ये देखिए, इसको हमने पीक पे लेके आना है। तो हम वाइट मोती के अंदर से इसको गुजार लेंगे। दोबारा से 4 मोती लेंगे, सब्ज़ वाले बड़े 4 मोती लिए और इस वाइट मोती के अंदर से आपने इनको गुजार लेना है। तो ये एक और चौकोर जो है वो मुकम्मल हो गया। अभी देखिए, एक मोती तो इन 2 सब्ज़ मोतियों के दरमियान मौजूद है, सफ़ेद वाला। अगले 2 सब्ज़ मोतियों के दरमियान में सफ़ेद मोती को ऐड करने के लिए सब्ज़ मोती के अंदर से आपने वायर को गुजार लेना है। इसी तरह से आपने हर 2 मोतियों के दरमियान में वाइट मोती को ऐड करते जाना है। अभी ये लास्ट वाला वाइट मोती है जो इन 4 सब्ज़ मोतियों के दरमियान में ऐड हो रहा है। अभी देखिए, हमें दोबारा से इस पीक पे आना है या इस पीक पे, जिस तरफ भी आप जाना चाहें। तो आपने इस वायर को या धागे को मोतियों के अंदर से गुजार के दोबारा से ऊपर जाना है, जहाँ आप एक और इसके अंदर जो बॉक्स है वो ऐड करना चाहते हैं या एक और स्टेप ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोबारा से इस वाइट मोती के ऊपर मैं आऊँगी ताकि यहाँ से एक और चौकोर बॉक्स सब्ज़ मोतियों का मैं ऐड कर सकूँ। ये देखिए, सफ़ेद मोती के अंदर से मैंने धागे को निकाल लिया और दोबारा से 4 बड़े सब्ज़ मोती इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए, अभी दूसरी तरफ से इसी सफ़ेद मोती के अंदर से आपने तार को निकाल लेना है ताकि ये चौकोर बॉक्स जो है वो मुकम्मल हो जाए। अभी देखिए, ये वाइट मोती यहाँ पे ऐड है। इससे अगले 2 मोतियों के दरमियान में हमने सफ़ेद मोती को ऐड करना है, तो हम सब्ज़ मोती के अंदर से तार को गुजार लेंगे। इसके बाद वाइट मोती ऐड करेंगे और दोबारा से सब्ज़ के अंदर से गुजार लेंगे। इसी तरीके को आपने फॉलो करते जाना है। आपने जितने भी लॉन्ग इयरिंग बनाने हैं या ब्रेसलेट बनानी है आपने, या अगर आप चोकर सेट बनाना चाहते हैं या बेल्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। तो देखिए, मैं ये 3 ही स्टेप्स में बनाना चाह रही थी। तो अभी मैं इसको दोबारा से घुमा के ऊपर लाऊंगी क्योंकि इसके चारों मोतियों के अंदर 4 छोटे मोती ऐड हो चुके हैं। तो मोतियों के अंदर से आपने इस तार को निकालना है। हर मोती के अंदर से आपने इस तार को या प्लास्टिक धागे को गुजारते जाना है। अभी इसके अंदर इयरिंग हुक को और रिंग को ऐड करना है। तो ये जो ऊपर, सबसे ऊपर जो है छोटा मोती है, इसके अंदर से 2-3 बार इस थ्रेड को गुजारेंगे ताकि जो रिंग है वो यहाँ पे मज़बूती के साथ अटैच हो जाए। अब इस तरह से थोड़ा सा इसके अतराफ़ में भी इसको घुमा के टाइटली बांध लेंगे और फालतू आपने थ्रेड को काट के यहाँ लाइटर से इसके किनारों को जला के इसको पक्का कर लेना है। देखिए, 2-3 दफ़ा मैंने इसके ऊपर नॉट बना ली है। अभी फालतू थ्रेड को मैंने काट दिया है। अभी यहाँ से इसके किनारों को
मैंने लाइटर या माचिस की मदद से जला लिया है। ये देखिए, ये इयररिंग रेडी है। आप इसको 14 अगस्त के ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकते हैं। आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। आप इसको 2, 3, 4 स्टेप्स में भी बना सकते हैं। ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इनको बनाना कितना आसान है। आप कोई भी अपने पुराने इयररिंग से इस तरह इयररिंग हुक उतार लीजिए और उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ कपड़ों के साथ मैचिंग डिज़ाइनिंग कीजिए और अपने लिए ज्वेलरी खुद बनाएँ।